हाँ बेटा, तो इसी को ही अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो बेटा कि ये जो हमारी एक ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट थी और एक हमारी ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट थी, ठीक है। इस ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट को, ठीक है बेटा, यहाँ देख सकते हो, इसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। तुम कहोगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तो आपने पहले भी बता दिया। देखो बेटा ये ध्यान रखना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एक टर्म 2 डायमेंशंस में भी आती है और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमारी 3 डायमेंशनल में भी आती है, उसको हम HCP भी कहते हैं, ठीक है। जो ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, पहले चलो ये देखो उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम क्यों कहते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो हमारी ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट थी, देखो इन लेयर को थोड़ा थोड़ा ऐसे अलग करके रख दिया ताकि हम लाइन डॉट फॉर्मूला बना सके। ध्यान करो, अभी हमने लाइन डॉट फॉर्मूले से समझे थे ना, सिंपल क्यूबिक, सिंपल हमारी पैकिंग कैसी होती है, जो हमने कल देखे थे, सिंपल यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड देखा था, बॉडी सेंटर्ड देखा था, तो लाइन डॉट फॉर्मूले बनाए थे ना। तो ऐसे ही अगर हम एक बड़े पार्टिकल्स को, देखो इन लेयर को थोड़ा दूर दूर किया ताकि लाइनें बना सके, और इनको छोटे छोटे डॉट में, अगर देखो ये 6 है तो ये 6 बनाए, 3 है तो यहाँ 3 बनाए, फिर 6 तो यहाँ 6 बनाए, और इनको लाइनों से जोड़ दिया, तो तुम ध्यान से देख सकते हो हेक्सागोन बन रहा है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऐसा ही तो होता है ना, ठीक है, होता है ना इसी तरीके का। तो जैसे जो हमने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स देखे थे, उसमें भी तुम देखना 7वां मैंने बुक से फिगर भेज रखी है। तो क्योंकि ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट में हेक्सागोन्स का निर्माण होता चला जाता है, हेक्सागोन्स गेट फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, है ना। और हम उसको इन शॉर्ट वी कैन कॉल्ड एज HCP, तो इसको हम HCP भी कहते हैं। अब ध्यान देना बेटा, जो हमारा 2 डायमेंशनल में था उसको हम HCP नहीं कहते हैं, उसको हम खाली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही कहते हैं। तो अगर स्फीयर के साथ इसका डिफरेंस आएगा तब हम 2 डायमेंशन वाला ही लिखेंगे, नहीं तो जनरली जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो हम HCP के लिए ही टर्म यूज करते हैं, मीन्स फॉर ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ABC वाले पर आओ। अब देखो इस ABC वाले को भी हम ऐसे देखो, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ठीक है। चलो चौथी का भी एक इन्होंने स्फीयर लिया, और इसको भी देखो लाइन डॉट फॉर्मूले में तुम चेंज करो, देख सकते हो। अब देखो तुम ध्यान से देखो, मैं इस पेज को ही घुमा रही हूँ, तुम ध्यान से देखो तो ये क्यूब दिख रही है, दिख रही है ना क्यूब। और क्यूब भी बहुत ध्यान से देखना बेटा, क्यूब भी ये बिल्कुल वो वाली अरेंजमेंट दिख रही है जो तुमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक में देखी थी। फेस सेंटर्ड क्यूबिक को हम FCC भी कहते हैं, कल भी बताया था मैंने बेटा तुम्हें। अब यहाँ ध्यान देना बेटा, क्योंकि यहाँ एक क्यूब का निर्माण हो जाता है, जब ABC टाइप की पैकिंग होती है तो एक क्यूब का निर्माण हो जाता है, इसलिए हम इस टाइप की पैकिंग को क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। जैसे यहाँ हेक्सागोन बन रहे थे तो इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह रहे थे, यहाँ क्यूब बन रही है तो इसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। और इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्योंकि अरेंजमेंट फेस सेंटर्ड की जैसी होती है, इसलिए इसको हम FCC भी कह देते हैं। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था वो बेटा तुम्हारा बोर्ड में कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन CCP एंड FCC, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम और क्या कह देते हैं, CCP। इसको शॉर्ट फॉर्म में HCP कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CCP कहते हैं, ठीक है बेटा। आ रही बेटा बात समझ में। तो इसको हम क्या कहते हैं, CCP, और इसको कहते हैं HCP। एक बार क्वेश्चन आया था, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन CCP एंड FCC, तो हम क्या लिखेंगे, नो देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन CCP एंड FCC, बिकॉज CCP इज एक्चुअली द, वी कैन इन CCP वी सी द अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स एंड इन FCC वी सी द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, है ना, इन अ यूनिट सेल, वो देखा था हमने। तो एक तरीके से क्राइटेरिया फॉर बोथ टर्म्स आर डिफरेंट, एक्सप्लेनेशन हम दोनों की डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं, but actually both give the same type of structure, so there is no any difference between CCP and FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्योंकि इसमें भी देखो क्या है, जो फेस सेंटर्ड में हमारी अरेंजमेंट होती है, जो कल हमने देखी थी कि भाई 8 कॉर्नर पर होते हैं और 6 फेस पर होते हैं, तो इस भी अरेंजमेंट को देखो मैं घुमा कर देखूं तो देखो वही तो आ रहा है, 8 कॉर्नर पर है और 6 फेस पर है। तो इस अरेंजमेंट के कारण इसको हम CCP कह रहे हैं, और फेस पर भी क्योंकि अरेंज है इसलिए हम इसको FCC भी कह सकते हैं। आई बेटा बात समझ में। तो ये हमने सारी देखी क्लोज पैकिंग, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में।
ठीक है। एक टर्म मैं तुम्हें बता रही थी पहले, इसकी जस्ट बात हम करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर्स, कि एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच करते हैं, दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना बेटा। देखो, चाहे अरेंजमेंट हमारी ये एफसीसी सीसीपी वाली है, चाहे अरेंजमेंट हमारी कैसी है, मतलब चाहे एचसीपी वाली है चाहे सीसीपी वाली है, दोनों में ही क्या होता है बेटा, हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। अगर कोई पूछे ना व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ पार्टिकल या ऑफ एन एटम या आयन या मॉलिक्यूल इन सीसीपी और एचसीपी, दोनों ही टाइप की अरेंजमेंट में हर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। आप कहोगे 12 में कैसे होता है? देखो बेटा, 12 ऐसे होता है, ध्यान से देखो, जो एक सिंगल लेयर है, भाई ऐसी लेयर तो सब में ही है शुरू में, तो विद इन दैट लेयर तो एक स्फीयर को 6 स्फीयर टच कर रहे हैं। अच्छा, अब कोई भी अरेंजमेंट है, चाहे सीसीपी है चाहे एफसीसी है, सेकंड लेयर तो सब में ही ऐसी बनी थी। तो अब तुम देखो कि ये जो पीले वाला छुप गया है, 6 स्फीयर तो उसको पीले ही टच कर रहे थे, और देखो 3 स्फीयर उसको ये लाल वाले भी टच कर रहे हैं। देखो ये 1 2 और ये 3 करेंगे ना, जब तुम बनाओगे ना तब तुम्हें और क्लियर होगा। मतलब 6 स्फीयर तो विद इन दैट लेयर टच करते हैं, 3 स्फीयर ऊपर से टच करते हैं। तो जैसे ऊपर है ऐसे एक नीचे भी होगी लेयर, है ना। अगर हम ऐसे बिल्कुल कोने कोने वाली लेयर को नहीं देखते, मतलब पूरी 3 डायमेंशनल एलिमेंट तो बहुत सारी लेयर हैं, तो जो बीच वाली लेयर्स हैं उसमें क्या होगा, हर स्फीयर को 6 स्फीयर तो उसकी ही लेयर के टच कर रहे होंगे, 3 स्फीयर ऊपर से टच कर रहे होंगे और 3 स्फीयर नीचे से टच कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हर स्फीयर की एक एचसीपी या सीसीपी अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होता है 12। ठीक है, क्लियर बेटा। तो ये हमने सारा किया अबाउट द क्लोज पैकिंग एंड अबाउट द कोऑर्डिनेशन। ठीक है बेटा, अब देखो मैं तुम्हें एक और छोटा सा टॉपिक है, और उसकी भी बेटा ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हैं जैसे कल हमने किए थे। तो वो टॉपिक वैसे तो थोड़ा सा छोटा सा है, तो मैं तुम्हें उसका एक न्यूमेरिकल समझा दूंगी, और फिर बेटा वैसे तुम्हें करने हैं, ज़रूर करने हैं, साथ साथ करने हैं। ठीक है, अगर बच्चा कोई एंट्रेंस को फेस करेगा आगे तो उसमें भी आते हैं, और उसमें भी आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, उसमें थोड़ा और टफ होकर आते हैं, तो मैं तुम्हें हर टाइप की कराती हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉइड्स। ठीक है, देखो वॉइड्स क्या होते हैं। वॉइड्स हमारे बेसिकली होते हैं, चलो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। मैं इसको क्लियर करके उनको ड्रॉ भी कर लेती हूँ।